नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस की क्लास नंबर 19। आई होप आप बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके। और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती किसकी सहायक नदी है? ब्यास की, सतलुज की, रावी की, चिनाब की? तो इसका राइट आंसर होगा ब्यास है, सॉरी पार्वती है ब्यास नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद सागर झील किस जिले में है? सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, कुल्लू? तो इसका राइट आंसर होगा गोविंद सागर झील है बिलासपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, चंद्रकूपताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, चंबा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंबा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सतलुज, रावी, चिनाब, यमुना? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है यमुना और सबसे बड़ी है सतलुज। नेक्स्ट, कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 38, 39, 80, 29, 80, 49? इसका राइट आंसर होगा 4950 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, यूल घाटी किस जिले में है? लाहौल स्पीति, किन्नौर? नेक्स्ट ऑप्शन है मंडी, सिरमौर? इसका राइट आंसर होगा यूल घाटी है किन्नौर जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, मोहन शक्ति धरोहर पार्क किस जिले में है? सोलन, कुल्लू, सिरमौर, शिमला? तो मोहन शक्ति पार्क धरोहर पार्क है सोलन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, कर्नल रोथरी ने जाखू चोटी पर यहाँ रोथली होगा, रोथली किला कब बनवाया था? 1824, 1818, 1830, 1838? तो इसका राइट आंसर होगा 1838 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, हिमालय पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? मंडी में, शिमला में, कुल्लू में, पांडवा साहिब, सिरमौर? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय है शिमला में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज किस वर्ष स्थापित करा गया? 1992, 1995, 2002, 1997? तो इसका राइट आंसर होगा 1997 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। और टांडा टांडा हॉस्पिटल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, रवाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है बनी हुई है? चिनाब, सतलुज, ब्यास, यमुना? तो रवाली जल विद्युत परियोजना बनी हुई है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, कोल बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? 16.95, 60, 800, 750? तो कोल बांध परियोजना है 800 मेगावाट की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, सराही किस जिले में मनाया जाता है? कुल्लू में, शिमला में, सोलन में, सिरमौर में? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू में मनाया जाता है। नेक्स्ट, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? कालिंदी, पुरुषनी, अर्जिकिया, अशिकनी? तो रावी नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। सॉरी पुरुषनी होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी पुरुषनी। नेक्स्ट, करेरी झील किस जिले में स्थित है? चंबा में, कांगड़ा में, कुल्लू में, शिमला में? करेरी झील है कांगड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इंडिया जीके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई? 1930, 1925, 1932, 1942? तो दांडी यात्रा हुई थी 1930 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, भारत की आजादी का बिल इंग्लैंड की संसद में कब पास हुआ? 8 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 18 जुलाई 1947? तो इसका राइट आंसर होगा भारत की आजादी का बिल इंग्लैंड में पास हुआ था 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, होम रूल लीग की स्थापना किसने करी? जेएल नेहरू, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, इंडिका की रचना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, मेगस्थनीज?
तो इंडिका की रचना की थी मेगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, तमिलनाडु, मिजोरम, केरल। तो हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, खिलाड़ियों हेतु भारत में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य, राजीव गांधी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी पुरस्कार। कमेंट करके बताएं पहले इसका नेम क्या था, मतलब नेम बदला हुआ है, जैसे पहले नेम क्या था वो बताना मुझे कमेंट करके, ठीक। नेक्स्ट, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को किसने राजनीतिक बच्चा उपनाम से संबोधित करा? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, लियाकत अली खान, विंस्टन चर्चिल। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा कहा था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने करी? एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, जोनाथन डक्कन, बोरोंग हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोनाथन डक्कन ने। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई? 1865, 1870, 1853, 1890। इसका राइट आंसर होगा 1865 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, अमृतसर शहर की स्थापना किसने करी? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, अंगद देव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र, जापान, क्यूबा, इनमें से कोई नहीं। तो नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, नीदरलैंड की संसद का क्या नाम है? स्टेट जर्नल, नेसेट, मंजलिस, ड्यूमा। तो नीदरलैंड की संसद का नाम है स्टेट जर्नल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट हम साइंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चालकता की इकाई है मो, ओम, कुलोम, वोट। तो चालकता की इकाई होती है म्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक, साइट्रिक, लैट्रिक। तो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, मायोपिया किस अंग का दोष है? नाक का, कान का, आंखें, इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया रोग है आंखों से संबंधित। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, अमीनो अम्लों के बहुलक क्या है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर होगा धूलकण। नेक्स्ट, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तेजाब है? NaCl, KOH, H2SO4, NaH। इसका राइट आंसर होगा NH2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरणें, बीटा,
थीटा गामा। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम हिंदी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है विलोम शब्द। होनी, अनहोनी, अधिकता, अल्पता, अनिवार्य, ऐच्छिक, अनुभव, अनुभवहीन, अनुलोम, प्रतिलोम। नेक्स्ट है अपकर्ष, उत्कर्ष। नेक्स्ट आ गया अपना, पराया, अपमान, समान, अभिनंदनीय, निंदनीय, अभिमानी, निरभिमानी। नेक्स्ट है मुहावरे। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उधार खा बैठना, हट करना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना, कंधे से कंधा छेड़ना, भारी भीड़ होना। नेक्स्ट है कलम का धनी, अच्छा लेखक, कांटे बिछाना, अड़चने पैदा करना, कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना, कांट का उल्लू, महामूर्ख। नेक्स्ट आ गया अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। पहले अभिज्ञ, जानकर, विज्ञ, परिचित, ज्ञाता। नेक्स्ट है घर के, गृह, सदन, निकेतन, धाम, निवास, स्थान, भवन, मंदिर, अगार, आलम, आवास, ओक, आशियाना, मकान, आपतन। नेक्स्ट आ गया खत के, पत्र, चिट्ठी, पाती। ये हो गए खत के। नेक्स्ट आ गया शुद्ध शब्द। तो कवित्री ऐसे लिखा जाता है, बीसा ऐसे लिखा जाता है, दुर्गम ऐसे, प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है, प्रोक्स ऐसे लिखा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गई रीजनिंग। क्वेश्चन है रीजनिंग का 100 में लिख देता हूँ इधर 100, 50, 52, 26, 28। नेक्स्ट क्या आएगा 16 और ये 8। तो कुछ नहीं हो रहा है, डिवाइड बाई 2 और फिर +2, डिवाइड बाई 2 +2, डिवाइड बाई 2। तो इधर आएगा 14, 14 और +2 किए 16, 16 डिवाइड बाई किया 8, 8 दूनी 16। ठीक है, डिवाइड करना फिर तभी आएगा ये 8, 2 से 2 8 16। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा 14। क्लियर हो गया। डिवाइड 2 +2, डिवाइड 2 +2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 14, 27, 52, 101, 158। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जैसे 14 गुणा 2 -1 आगे 27, तो 52 गुणा 2 -2। ऐसे ही 52 जैसे सॉरी इधर 14 गुणा 2 गया, 27 गुणा 2 -1, 52 गुणा 2 -3। ऐसे ऐसे करके मतलब सीक्वेंस वाइज करना है। क्लियर हो गया। एंड में आएगा 198 गुणा 2 -5, तो आएगा 391। इसका राइट आंसर होगा 391। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जूते, चमड़ा। तो फर्नीचर किससे संबंधित है? जैसे जूते चमड़ा से बनते हैं तो फर्नीचर बनता है लकड़ी से, तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी। क्लियर हो गया। जैसे कलाकार थिएटर में काम करता है, जुआरी किस में करता है? तो जुआ घर, तो इसका राइट आंसर होगा जुआ घर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट भिन्न शब्द का चयन करें। पीतल, स्टील, कांस्य, टीन। तो इसमें टीन एक धातु है और बाकी पीतल हो गए, स्टील हो गए और कांस्य, ये एक सब तीनों ही मिश्र धातु हैं। क्लियर हो गया। मिश्र धातु ये तीनों, बाकी ये टीन है धातु। क्लियर हो गया। तो इसमें अलग है टीन। नेक्स्ट है तना, शाखाएं, पत्ता, बगीचा। तो बगीचे को छोड़कर सब तीनों ही पेड़ के भाग हैं। तना, शाखाएं और पत्ता ये पेड़ के भाग है, तो तना इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ गुणा, डिवाइड का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ डिवाइड, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो 175 माइनस, माइनस नहीं लिखना है, हमने क्लियर 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 10 लिख दिया। क्लियर। तो माइनस को बोला इधर, माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो 175 डिवाइड बाई 25 और भाग का अर्थ है प्लस, तो हमने इधर प्लस कर दिया। क्लियर हो गया।
और प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट बोला है मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो हमने इधर प्लस कर दिया। तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम पहले डिवाइड करेंगे। तो 25 सत्ता 175, 7 आगे प्लस ये हो गए 5 दूने 10, 10 आगे। क्लियर हो गया। फिर माइनस 3 आगे प्लस 10 आगे। तो ये प्लस का 10 और 7 17, 17 का 10 27, और 27 में से 3 लेस करो तो बचते हैं 24। तो इसका राइट आंसर होगा 24। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जे बाई 35 लिखा तो आर टी क्या होगा। जैसे जे आता है 10 पे और बाई आता है 25 पे, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 35। क्लियर हो गया। वैसे ही आर आता है 18 पे और टी आता है 20 पे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 38। क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा 38। नंबर की याद होनी चाहिए बस ऐसे एकदम। नेक्स्ट है बी सी, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, और ये रहा एफ, एफ आता है 6 पे। तो 6 कैसे बन रहा है, ये प्लस तो हो रहे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 6, तो इधर आ गया 6 और 6 आता है एफ, इसका एफ आ गया। वैसे ही डी और ई, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4 पंजे 20, तो इसका राइट आंसर आएगा 20। 20 आता है 20 पे आता है टी, तो इसका राइट आंसर होगा टी। क्लियर हो गया। बस नंबरिंग याद करो एकदम फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2001 को क्या होगा। इसमें डेट और महीना सेम है, बस ईयर अलग अलग है। जब भी ईयर अलग हो तो बस लीप ईयर और सिंपल ईयर देखना। तो हम 2000 से 2001 जा रहे हैं, तो ये सिंपल ईयर है, तो इसमें प्लस 1 करो, कुछ नहीं करना। और ठीक शुक्र से आगे क्या आता है शनिवार, तो इसका राइट आंसर होगा शनिवार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं राहुल क्या क्या लगा, कोई राहुल है, राहुल मेरे, कोई मेरे मतलब कोई बनता है तो उसको एक्स मान लो, ठीक है। राहुल मेरे पिता, ये इसका पिता गया, पिता के पिता की पोती, यानी इसका कोई बेबी होगा का? बेबी आ गया। बेबी का पति, हाँ इसका कोई पति होगा, भाई मान लिया मैंने, चलो। तो राहुल का उससे क्या संबंध होगा, अगर इसकी ये बेटी है तो ये इसका मतलब हस्बैंड वाइफ हुए, तो ये राहुल का क्या लगा, ये इसका दामाद लगा। पर पूछा गया तो मैं राहुल का क्या लगा, ये पूछा गया है। राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं राहुल का क्या लगा, तो इसका राइट आंसर होगा ससुर। क्लियर हो गया। इन दोनों का रिश्ता पूछा हुआ है। क्लियर हो गया। राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं राहुल का क्या लगा, ये होगा ससुर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एम और एन भाई हैं, एल और के बहनें हैं, एम का पुत्र के का भाई है, तो एन और एल का क्या रिश्ता है। बोला गया एम और एन, कोई एम है अगर एन है, ये दोनों एम और एन भाई भाई, ठीक। एल और के बहनें हैं, ना हमारे पास एल है ना के, छोड़ दो। एम का पुत्र के है, जो कोई एम का पुत्र है, ले ली नीचे हमने, पुत्र तो प्लस कर दिया, के है हमारे पास, के आ गया। बोले एल और के बहनें हैं, ठीक। एल और के बहनें हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में शायद। तो इसमें बोला गया कि एम का पुत्र, एम का पुत्र के का भाई है। हमको के का अभी पता नहीं कि जेंडर पता नहीं क्या है वो, ठीक है। एम का कोई मतलब एम का पुत्र, हमको उसको मान लिया एक्स, ठीक है, मान लिया ना। तो बोला आगे, बोला एल और के बहनें हैं, इनका रिश्ता है के, ये लेडीज हैं दोनों, तो इनको माइनस माइनस कर दिए, ठीक। तो बोला एन और एल का क्या रिश्ता है, इन दोनों का क्या रिश्ता, मतलब ये दोनों भाई भाई थे, ये इनका पापा जी है, इनका भाई है, तो ये इनका हुआ चाचा। तो एन और एल का क्या रिश्ता है, चाचा, ये इसका चाचा लगा और ये इसकी भतीजी लगी। क्लियर हो गया। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ, बोला एम और एन भाई है, दोनों भाई है, लिख दीजिए। एल और के बहनें हैं ना, हमारे पास एल और ने के है, तो नहीं करा हमने पहले। नेक्स्ट, एम का पुत्र, कोई एम का पुत्र है, हमने मान लिया एक्स है,
के का भाई है, तो भाई तो हमने प्लस कर दिया, ठीक। एल और के बहने हैं, एल और के बहने हैं, तो इनको हमने माइनस माइनस कर दिया। फिर पूछा एन और एल का क्या रिश्ता है, तो ये भाई थे, चाचा और भतीजी हो गए, तो इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैथ। यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा गुणा भुजा, दो गुणा कर दी जाए तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 4 गुणा हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 220 का 15%, 15/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 11 22, तो इसका राइट आंसर क्या, 11 गुणा 3 इक्वल टू 33। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोला गया एक वस्तु 220 में बेचकर अनीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया तथा वह उसे कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो। तो इसके लिए हमको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है SP मल्टीप्लाई 100, 100 प्लस लाभ या हानि, ठीक। तो हमको दिया जैसे कि सेलिंग प्राइस दी हो 220 और 100, और बोला पहले 10% का लाभ होता है, तो 110 आ गया इधर, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 दूनी 22, तो ये आ गया 200, कॉस्ट प्राइस आ गया 200। क्लियर हो गया। बोला 30% का लाभ कमाने के लिए, तो इसमें 30% 130/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 13 दूनी 26, 260, तो इसका राइट आंसर होगा 260 में बेचनी पड़ेगी अगर 30% का लाभ कमाना है। क्लियर हो गया। फॉर्मूला आना चाहिए बंदे को, बस। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट बोला गया है एक परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंक की आवश्यकता है, जबकि उसने 240 अंक प्राप्त करे तो 60 अंकों से वह असफल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक, टोटल अंक कितने थे। तो सफल होने के लिए चाहिए, मतलब पास होने के लिए चाहिए हमको 60% अंक। क्लियर। पर उसको उसने प्राप्त किए 240 और 60 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको मतलब 60 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, तो मतलब 300 हो जाए टोटल। तो 60% की वैल्यू है हमारे पास 300, तो हमको निकालना है टोटल अंक, टोटल होता है 100। तो 100% ज्ञात करने के लिए, क्लियर, 300/60 गुणा 100। क्लियर हो गया। एक जीरो से एक जीरो, 6 पंजे 30, तो आ गया 500, तो टोटल अंक है 500। क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना, जैसे हमें वैल्यू बराबर करनी थी, 240 में ये प्लस 60 किए और ये 60% के बराबर हो गया, 5 अंकों के इक्वल हो गया, फिर हमने टोटल अंक निकाल लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक स्थान से ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से और वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, तो औसत चाल क्या होगी। जब भी दो चालें दी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2x/x+y, तो 2 गुणा 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5 + 9, तो 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो इसका आएगा 40 डिवाइड बाई 9 किलोमीटर पर आवर। ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है ये फॉर्मूला याद रखना बस आप। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। तो हाल ही में खबरों में रही सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड राज्य में है, तो कमेंट करके बताएं इस सुरंग में कितने जो श्रमिक थे फंसे हुए थे। नेक्स्ट भारत के 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन होंगे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। दिसंबर 2023 में पहले खेलो पैरा इंडिया गेम्स नई दिल्ली में खेले गए। नेक्स्ट 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, निम्नलिखित में से किसे रसायन का राजा कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करें, और अगर चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।